नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह प्यू पटना में आपका स्वागत है। आज है 4 अगस्त दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना से 11 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली। पटना में रक्षाबंधन पर सोने चांदी राखियों की धूम। सरकारी स्कूलों में फर्जी उपस्थिति और निगरानी की पोल खुली। पटना से बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला। आज अग्निवीर वायु भर्ती आवेदन करने का अंतिम मौका। चलिए बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना से 11 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली। पटना से बिहार सरकार ने 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला और पदस्थापना किया है। कई अफसरों को प्रोन्नति के साथ नई जिम्मेदारी व अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 1993 बैच के डीजी जितेंद्र कुमार को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस पटना का अतिरिक्त प्रभार मिला। अनुसुईया रण सिंह साहू को आईजी ट्रेनिंग, पंकज कुमार राज को आईजी पद, राजीव मिश्रा को रेल की जिम्मेदारी, राशिद जमा को मद्य निषेध, आशीष भारती को मुजफ्फरपुर सशस्त्र पुलिस, मिथिलेश कुमार को एसपी ईआरएसएस पटना, विद्यासागर को बेगूसराय सशस्त्र पुलिस, कांतेश मिश्रा को सीआईडी, मनोज कुमार को एसपी निगरानी और ममता कल्याणी को एसपी सीआईडी बनाया गया। पटना में रक्षाबंधन पर सोने चांदी राखियों की धूम। पटना के सराफा बाजार में रक्षाबंधन को लेकर रौनक है और सोने चांदी की राखियों की मांग में 20% बढ़ोतरी हुई है। कीमतें पिछले साल से अधिक होने के बावजूद ग्राहक दिल खोलकर खरीदारी कर रहे हैं। सोने की राखियां 20,000 से 50,000 रुपए, जबकि चांदी की राखियां 1,200 से 2,200 रुपए तक मिल रही है। डिजाइनर राखियों में गणपति और ओम स्वस्तिक, रुद्राक्ष थीम और पर्सनलाइज्ड डिजाइनिंग की खास मांग है। कई बड़े ज्वेलरी ब्रांड आकर्षक डिजाइनों के साथ बाजार में उतरे हैं। व्यापारियों के अनुसार रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के प्यार और भावनाओं का प्रतीक है। सरकारी स्कूलों में फर्जी उपस्थिति और निगरानी की पोल खुली। पटना के पुनपुर प्रखंड के मखदुमपुर स्थित श्री लाल बहादुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अचानक जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उपस्थिति रजिस्टर में 100 छात्रों की हाजिरी दर्ज थी, लेकिन कक्षा में एक भी छात्र मौजूद नहीं था। जांच में पता चला कि अधिकांश छात्र कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जबकि नाम स्कूल में दर्ज है। डीएम ने इस लापरवाही को शिक्षा व्यवस्था के साथ धोखा बताते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। यह घटना सरकारी स्कूलों में फर्जी उपस्थिति और कमजोर निगरानी की गंभीर समस्या को उजागर करती है। किसानों से संवाद कर सिंचाई पानी समाधान की पहल। पटना सहित राज्य के सभी जिलों में जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंताओं ने किसान से सिंचाई पानी की उपलब्धता पर संवाद किया। बैठक में किसानों के मोबाइल नंबर लेकर मुख्यालय से समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की पहल की गई। किसानों ने स्थानीय सिंचाई समस्याएं, जल वितरण और स्थिति और जरूरतें सीधे अभियंताओं को बताई। विभाग अब इन सुझावों और समस्याओं का विश्लेषण कर भविष्य की कार्य योजनाओं को अधिक प्रभावी और किसान हितैषी बनाने में जुटा है। आज अग्निवीर वायु भर्ती आवेदन करने का अंतिम मौका। आज इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन है। 12वीं में गणित, भौतिकी और अंग्रेजी में न्यूनतम 50% अंक या संबंधित इंजीनियरिंग डिप्लोमा 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स धारक 17.5 से 21 वर्ष आयु के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम लंबाई 152 सेमी आवश्यक है। आवेदन अग्निपथ वायु.cadc.in पर ऑनलाइन किया जाएगा। आवेदन शुल्क 550 है। पात्र उम्मीदवार आज ही आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठाए, क्योंकि आज के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी। पटना से बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला। पटना से बिहार सरकार ने 1992 से 2018 बैच के कई आईएएस अधिकारियों का तबादला कर नए विभागों में पदस्थापित किया है। हरजोत कौर बमहड़ा को अध्यक्ष सदस्य राज्यसभा परिषद का अतिरिक्त प्रभार, मिहिर कुमार सिंह को महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त का दायित्व मिला। डॉक्टर असीमा जैन को अपर सदस्य राज्यसभा परिषद और रचना पाटिल को वित्त विभाग का सचिव व्यय नियुक्ति किया गया। उज्जवल कुमार सिंह को निर्देशक पशुपालन, संजय कुमार को विपाड का अपर महानिदेशक, अरविंद कुमार वर्मा को विशेष सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय और अन्य अफसरों को विभिन्न विभागों में नई जिम्मेदारियां व अतिरिक्त प्रभार सौंपे। पटना से ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति निर्देश। पटना से ऊर्जा सचिव व बिजली कंपनी के सीएमडी मनोज कुमार सिंह ने बारिश के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। एसबीपीडीसीएल और एनबीपीडीसीएल के एमडी समेत सभी विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को सतर्क रहने, उपभोक्ता समस्याओं का तुरंत समाधान और सतत निगरानी के निर्देश दिए गए। बरसात में विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव हेतु सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि प्रतिकूल मौसम में भी बिजली आपूर्ति बाधित न हो। राज्यसभा महाअभियान में 1 लाख प्रतिनिधियों की भागीदारी। बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले राज्यसभा महाअभियान में 1 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों की भागीदारी होगी। अभियान का उद्देश्य जमीन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान और राजस्व विभाग की सेवाएं आम जनता तक सहजता से पहुंचाना है। इसके तहत डिजिटाइज्ड जमाबंदियां में सुधार, छूटी जमाबंदियां को ऑनलाइन करना, नामांतरण और बंटवारा मामलों की आवेदन लिए जाएंगे। 10 अगस्त को पटना में बैठक कर सभी संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे ताकि अभियान को अधिक प्रभावी और सम्मानवती बनाया जा सके। पटना से सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुरू होगा प्लेसमेंट। पटना से राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्लेसमेंट अभियान शुरू किया है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए हिडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करेगी। 2025 में पास होने वाले छात्रों के लिए डिप्लोमा इंजीनियर प्रशिक्षु पद पर भर्ती होगी। कुल 121 छात्रों को लिखित परीक्षा के लिए चयनित कर सूची संस्थानों को भेज दिए गए हैं। इस पहल से छात्रों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। पटना से 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पटना से राज्य में मानसून सक्रिय है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पटना समेत 17 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बीते दिन पटना के होसवारी में 135.2 मिलीमीटर और जमुई के गिद्धौड़ में 185.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। तापमान में गिरावट आई है। पटना का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस रहा। जमुई, लखीसराय, नालंदा, दरभंगा, बांका, समस्तीपुर, भागलपुर, वैशाली और शेखपुरा में भी भारी बारिश दर्ज हुई। अगले 6 दिनों तक बारिश और 30 से 40 किलोमीटर घंटा की हवाएं चलने की संभावना है। बिहार में शिक्षकों की शिकायतों के लिए बनेगा पोर्टल। बिहार सरकार सरकारी विद्यालयों के 39,061 नवनियुक्ति प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल बनाने जा रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के निर्देश पर यह पोर्टल 6 अगस्त से 5 कार्य दिवसों तक शिकायत दर्ज करने की सुविधा देगा। कई शिक्षक अपने आवंटित जिले और विद्यालय से असंतुष्ट हैं, जिसके लिए यह कदम उठाया गया है। नियुक्तियां नव स्थापित व उत्क्रमित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों में हुई है। इस पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार में नदियां उफान पर, कई इलाकों में तबाही। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक समेत कई नदियां उफान पर है। पटना, भागलपुर और कहलगांव में गंगा खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि कोसी, पुनपुन, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, सोन और महानंदा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। झाझा में बरमसिया पुल का हिस्सा धंसने से कई गांवों का संपर्क टूट गया और मुंगेर में डंगरी नदी का डायवर्जन बह जाने से यातायात ठप है। जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की 24 घंटे निगरानी और अलर्ट जारी किया है। नीतीश ने आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम निरीक्षण किया। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर अधिकारियों से लगातार बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने नदियों के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियों और संभावित बाढ़ क्षेत्रों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी। सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने और एसओपी के अनुसार तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। नीतीश ने कहा कि अच्छी वर्षा से किसानों को रोपनी में फायदा हुआ है। लगातार बारिश से कई नदियां उफान पर हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम तैनात है। पटना मेयर ने 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी।
पटना मेयर सीता साहू ने नगर आयुक्त अनिमेष कुमार प्रसाद पर काम में लापरवाही और जनता के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हुए 48 घंटे में सभी बैठकों की कार्यवाही उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। उन्होंने मार्च से जुलाई 2025 तक की 6 बैठकों की कार्यवाही जारी न होने को जनहित और शहर के विकास में बाधा बताया। इससे पहले भी मेयर ने बोर्ड बैठक विवाद को लेकर आयुक्त को सॉकेज नोटिस जारी कर 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा था। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में 4 कंपनियों का निवेश। पटना में सरकार ने L&T, NTPC, आवारा ग्रुप और SECI के साथ 2357 मेगावाट बिजली उत्पादन हेतु 5337 करोड़ रुपए का MOU किया है। लक्ष्य 2030 तक 23,968 मेगावाट अक्षय ऊर्जा और 6,100 मेगावाट घंटे ऊर्जा भंडारण का है। सौर वायु और बायोमास से बिजली उत्पादन होगा, जिसमें सबसे ज्यादा 18,448 मेगावाट जमीन आधारित सौर परियोजनाओं से मिलेगा। निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निवेशकों को 100% स्टाम्प शुल्क छूट, बिजली शुल्क से राहत और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाएं मिलेगी, जिससे बिहार स्वच्छ ऊर्जा का हब बनेगा। बिहार में LNU डोमिसाइल और सीटें बढ़ाने की मांग। बिहार में सिर्फ एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जिसमें 50% डोमिसाइल आरक्षण और 138 सीटें हैं, जबकि अन्य राज्यों में 55 से 73 डोमिसाइल या अधिक LNU है। इस साल 4026 आवेदन आए हैं, जिससे सीटों की कमी स्पष्ट है। लखनऊ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में या तो डोमिसाइल अधिक है या सीटें और LNU ज्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में एक और LNU और डोमिसाइल व सीटें बढ़ाकर स्थानीय छात्रों को बेहतर अवसर दिए जाने चाहिए। पटना से गया रूट पर नवंबर तक 10 स्पेशल ट्रेनें। पटना से गया रूट पर यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल ने नवंबर तक 10 स्पेशल पैसेंजर्स ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अभी 6 ट्रेनें पटना और पाटलिपुत्र से गया जी के लिए 30 सितंबर तक चल रही है, जबकि 4 और ट्रेनें अगस्त से नवंबर तक जोड़ी जाएगी। इससे प्रतिदिन 30,000 से अधिक यात्री सफर कर सकेंगे। पटना, जहानाबाद और गया जिलों के करीब 50,000 यात्रियों को लाभ मिलेगा। यात्रियों की जरूरत के अनुसार ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की अंतिम परीक्षा संपन्न। बीते दिन बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की 6ठी और अंतिम चरण की परीक्षा 38 जिलों में 627 केंद्रों पर संपन्न हुआ। 19,838 पदों के लिए 16.73 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। परीक्षा OMR आधारित थी और पारदर्शिता के लिए CCTV, जैमर और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर जैसे उपकरण प्रतिबंधित थे। पिछले चरणों में नकल के मामलों के कई अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हुई थी। सफल अभ्यर्थियों का अगला चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा PET होगा, जिसमें दौड़, लंबी कूद और अन्य शारीरिक परीक्षण शामिल है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है अनूप मास्टरमाइंड, नेहा कुमारी, सत्यम आनंद, अमरजीत कुमार, स्वास्तिक कुमार, संजीव कुमार, राम बाबू दास, मोहम्मद सनाउल्लाह और राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, बढ़ते सोने की कीमत को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।